प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बीशलपुर। बीशलपुर पाली ज़िले का एक छोटा सा कस्बाई गांव है और यहां पर जो आप सामने देख रहे हैं ये है भैरव आई हॉस्पिटल, श्री भैरव आई हॉस्पिटल। और इस आई हॉस्पिटल का संचालन करती है श्री भैरव यज्ञ समिति। भैरव यज्ञ समिति से हम बहुत पहले वर्षों पहले जुड़े हुए थे। इसकी स्थापना की थी भाई राजमल एस जैन ने। अभी हम अंदर जाएंगे तो आपको भाई राजमल एस जैन की प्रतिमा भी दिखाएंगे। वो अब दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन जो पौधा उन्होंने लगाया था अब वह आज वटवृक्ष बन चुका है, वह फल फूल दे रहा है। यहाँ हजारों रोगी प्रतिवर्ष आँखों के ऑपरेशन के लिए आते हैं, आँखों की जाँच के लिए आते हैं। अलग अलग समय पर उनका कैंप लगाया जाता है। पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा मैं कहूँगा कैमरामैन साथी से कि पूरा एक बार हॉस्पिटल का लॉन्ग शॉट दिखा दीजिए। इधर से भी ये कितनी अस्पताल की बड़ी बिल्डिंग है। और सामने आप देख रहे हैं ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी। ये ऐसा मनोरम दृश्य यहाँ पर है। हालांकि पानी ज़मीन में यहाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी आँखों में गरीबों के लिए पानी है। यहाँ जो सेवा दे रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बात है। कुछ तो कर्मचारी मुझे ऐसे भी मिले जो सालों साल, जिनको कई कई दशक हो गए हैं, कई दशक से सेवा दे रहे हैं। यहीं पर भैरव नेत्र यज्ञ समिति एक स्कूल का संचालन कर रही है और यहाँ शुल्क नाम मात्र का है, जिनको कहते हैं कि ओरिजिनल सेवा के बदले मेवा नहीं लिया जाता, बल्कि सेवा के बदले मेवा दिया जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो दानदाता हैं उनके धन का सदुपयोग होता है। जो दानदाता यहाँ आते हैं उनको आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि किसी की सेवा में उनका पैसा लगा है। तो जो राजमल एस जैन की, उनकी भी पूरी कहानी आपको बताएंगे। इस अस्पताल की स्थापना की पूरी कहानी भी हम आपको बताएंगे। आइए एक बार अंदर चलते हैं। दृश्य है अंदर, आप देख रहे हैं ये सामने ही जो सबसे मध्य में जो ऊंची प्रतिमा लग रही है वह भाई राजमल एस जैन है। और सामने ये भैरव मंदिर है, आप देख सकते हैं। ये श्री भैरव के नाम पर है, तो एक तरफ मंदिर है और जो जिनसे मेरी आस्था जुड़ी हुई है उन पर हम बात करते हैं, आपको बताते हैं। ये व्यक्तिगत आस्था का भी सवाल है, सामूहिक आस्था का भी सवाल है। कर्मयोगी श्री राजमल एस जैन, ये उनकी प्रतिमा है। ये प्रतिमा, उनके श्री चरणों में हम नमन करते हैं। उन्होंने हमेशा सेवा का पाठ पढ़ाया। ये भीतर जो हम देखते हैं सेवा सुगंध नाम से भाई साहब राजमल एस जैन का स्मृति संग्रह है। स्मृति संग्रह में हम देखेंगे काफ़ी कुछ उनकी यादों को संजोया हुआ है। ये आप देखिए, ये उनका जो संग्रहालय है उसमें बहुत सी ऐसे ये। अब इस समय हम मौजूद हैं अस्पताल के प्रवेश द्वार के सामने। ये रिसेप्शन है, यहाँ पर ही जो चेयरमैन का रूम है और यहाँ पर ही कैश काउंटर है और यहाँ पर ही ये सब लगे हुए हैं कि कहाँ कब क्या क्या किया गया। और ये आप देखेंगे कि तो ये अस्पताल की पूरी बिल्डिंग है। सामने ऑपरेशन थिएटर है और भैरव नेत्र यज्ञ समिति ने चिकित्सा कार्य की शुरुआत कब की थी इसको लेकर के आप देख सकते हैं। आओ मुकेश जी, आओ आप एक बार मेरे साथ। ये कोई बात नहीं, आप यहाँ आओ। सेवा कार्यों की शुरुआत कब से कैसे हुई ये कुछ ज़्यादा किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि मुकेश जी मेरे साथ है जो यहाँ का प्रबंधन देख रहे हैं। अनिल जी ने मुझे इनका रेफरेंस दिया था तो मैं आकर के इनसे मिला। राजमल एस जैन जी के बाद में अनिल जी ओवरऑल इस सारे सेवा कार्य को देख रहे हैं। तो यहीं पर बताया हुआ है कि सेवा की शुरुआत 1966 में सब प्रकार की चिकित्सा से हुई। इसी से पता चला कि अंधता एक भयावह रूप लेती जा रही है। उस परिस्थिति में ही नेत्र चिकित्सा का मार्ग प्रशस्त किया। सीधे सीधे शब्दों में ये बताया हुआ है कि जब पहले सामान्य तरह की चिकित्सा सुविधाएं शुरू की तभी पता चला कि अंधता एक बहुत बड़ा कारण है। उस दौर में मोतियाबिंद एक बहुत बड़ा कारण था। तो भाई राजमल एस जैन ने ये पहल की। आप देख रहे हैं ये कितना लंबा परिसर है। सामने ऑपरेशन थिएटर है, डिलक्स रूम भी है, नॉर्मल रूम भी है, ऑपरेशन थिएटर भी है। तो सारी सुविधाएँ हम यहाँ पर देख सकते हैं, वो सारा का सारा जो है। तो आप देखेंगे कि जहाँ पर इसके अलावा जो बाहर हमने आपको एक बार मैं कहूँगा कि वो दिखा दें, ओपीडी भी दिखा दें। ओपीडी को आप देख रहे हैं, मरीज़ सुबह 9 बजे ही आने यहाँ पर शुरू हो जाते हैं और 9 बजे से लेकर के कितने बजे तक सुनील जी चलते हैं? 1 बजे तक। 9 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक। एवरेज ओपीडी कितनी महीने की? 150 से 250 के बीच में होती है। एक महीने में? रोजाना 150 से। तो दूर दूर से आते हैं? दूर दूर से, मतलब मेवाड़, जालोर, बाड़मेर,
चित्तौड़, मतलब दूर दूर से लोग आते हैं। मुकेश जी को कितने साल हो गए सेवा देते हुए? यहाँ 21 साल हो गए। 21 साल में आपने तो बहुत कुछ देखा होगा। पहले हमारे याद है जहाँ तक जो रेतीली मिट्टी होती थी उसमें आंखों के कैंप लगते थे। अभी क्या है, मोतियाबिंद के कैंप भी लगते हैं? हाँ, कैंप लगते हैं जिसमें यहाँ से टीम जाती है, वहाँ पे मुफ्त दवाई देती है और पेशेंट को लेकर यहाँ आती है, ऑपरेशन करके काला चश्मा पहना के, और 1 महीने की मुफ्त दवाइयाँ दी जाती हैं उनको, और 7 दिन बाद वापस हमारी टीम वहीं गांव जाती है और उनको चेक करती है। दोस्तों, अभी तक आप जो देख रहे थे वह इंडोर हॉस्पिटल था। इंडोर वहाँ पेशेंट्स भर्ती हैं, और अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ओपीडी है। भैरव आई हॉस्पिटल बीशलपुर की ओपीडी है, और इस ओपीडी में सुबह 9 बजे शुरू होती है, जैसा अभी मुकेश जी बता रहे थे। ओपीडी में जो मरीजों की आँखों की जांच होती है, और जब देखा जाता है कि किसी पेशेंट की ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उनको ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। ये ओपीडी में सुबह से ही मरीज आने शुरू हो जाते हैं। अभी हम यहाँ पर जो आँखों की जांच चल रही है, कंसल्टिंग रूम है डॉक्टर का, हमने अनुमति ली है। अनुमति लेकर के हम अंदर जाना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। और डॉक्टर साहब नमस्कार। तो यहाँ पर मरीजों की जांच होती है, अलग अलग केबिन बने हुए हैं। अभी डॉक्टर साहब एक पेशेंट की आंखों की जांच कर रही है। डॉक्टर मनीषा मीणा आंखों की जांच कर रही हैं, और डॉक्टर मनीषा मीणा से हम विशेष रूप से तो ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के रोगी इधर आते हैं, क्योंकि ये आबू रोड से सटा हुआ क्षेत्र है, पाली ज़िले का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। डॉक्टर साहब नमस्कार। पहले तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि हम अब देखिए हरियाणा से आए हैं, दिल्ली से सटा हमारा एरिया, उस तरफ बीमारियां अलग है। यहाँ किस तरह के मरीज आते हैं भैरव आई हॉस्पिटल में? देखिए, भैरव आई हॉस्पिटल में सब तरह के मरीज आते हैं। बाकी जैसे मोतियाबिंद से रिलेटेड है, मांस जो होता है नखूना आँख में वो मर जाता है, उसके रिलेटेड है, कॉर्नियल अल्सर के पेशेंट होते हैं। और जनरली यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सीडीके के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ ड्राइनेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में पेशेंट को कॉर्निया डैमेज बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। बाकी ग्लोकोमा के पेशेंट यहाँ आते हैं। पेशेंट हर टाइप के आते हैं। बाकी दूसरी चीज़ डिपेंड करता है कि मतलब मोतिया के बिंद के पेशेंटों को तो हम भर्ती करके ऑपरेट कर देते हैं। बाकी जिसका हमें मेडिकल मैनेजमेंट होता है उसको हम मेडिकली ट्रीट करके पेशेंट को फिर फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। डॉक्टर मनीषा, हम दिल्ली से तुलना करें या उस साइड से हरियाणा से, अगर आपके पास कोई इस तरह की स्टडी हो इस क्षेत्र में, हमको लगता है यहाँ किस उम्र में मोतियाबिंद बनना शुरू हो जाता है कि इस क्षेत्र में? जनरली यहाँ 50 के आसपास मोतियाबिंद बनना चालू हो जाता है। बाकी 40 के आसपास भी पेशेंट आते हैं, बट उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। मतलब अच्छा, मतलब फिर तो एक जैसी ही बात है, उस साइड में इस साइड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। वहाँ पे 50 के बाद में रेगुलरली है कि एज रिलेटेड जितने भी मोतियाबिंद होते हैं वो बनना चालू हो जाता है 50 के आसपास। कोई बड़ा कारण मोतियाबिंद का इस क्षेत्र में? ऐसे कोई बड़ा कारण नहीं है जनरली, लेकिन बाकी यही होता है कि मतलब यहाँ क्या थोड़ा ड्राइनेस है, तो मतलब कॉर्निया डैमेज जो होता है वो इस क्षेत्र में थोड़ा कॉमनली ज़्यादा पाया जाता है दूसरे जगह के कंपैरिजन, ड्राइनेस की वजह से। धन्यवाद डॉक्टर साहब। यहाँ पर रिसेप्शन पे प्रति रोगी केवल 40 रुपये की, जो विशेषज्ञ की आप कह सकते हैं जहाँ 500-500 रुपये 600 रुपये फीस है, वहाँ पर सिर्फ 40 रुपये की पर्ची कटती है, और उसके बाद जो है उनकी जांच करके दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती है। ये यहाँ पर सेवा कार्य हो रहा है। तो आप जैसे चित्तौड़ से दोनों ही चित्तौड़ से आए हो? नहीं, चार जने एक पेशेंट हो। 4 जने तो ऑपरेशन कराने हैं, तो अभी दिखाओगे आँख जो है? ठीक है। तो यहाँ इतनी दूर चित्तौड़, तो यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? वो 150 से 200 किलोमीटर होगा। 150-200 किलोमीटर यहाँ ऑपरेशन कराने है? तो कारण 5 साल पहले कराई जो बता रहे? नहीं बता रहे, दूसरी में करा रहे। दूसरे में कराया, एक में पहले कराया था, एक में यहाँ। तो अच्छा काम हुआ। हाँ, अच्छा कहूँगा, यहाँ फेट है नहीं। ठीक है। अभी अस्पताल परिसर में मौजूद 2 रोगियों की बातें आपने सुनी। अगर हम सभी रोगियों से बात करेंगे तो समय काफ़ी लंबा लग जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ दूर दराज से मरीज आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ सस्ती चिकित्सा सुविधा है, बेहतर चिकित्सा सुविधा है। सस्ती की वजह अगर हम ये कहें कि पूरी तरह निःशुल्क जैसी चिकित्सा सुविधा है, मात्र 40 रुपये,
ओपीडी का चार्ज है उसके बाद में सब कुछ जिम्मेदारी अस्पताल की है, दवाइयाँ भी निःशुल्क है। इससे बेहतर काम कुछ भी नहीं हो सकता है। आमतौर पर हम देखते हैं सेवा के नाम पर क्या होता है कि कई जगह फीस नहीं ली जाती, लेकिन दवाइयों के नाम पर हज़ारों रुपए वसूल लिए जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर सिस्टम है ये मुझे बिल्कुल अलग तरह का लगा, और मैं यहाँ रेवाड़ी से, हरियाणा से इस अस्पताल के सेवा कार्य बताने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ के पूरे स्टाफ का साधुवाद, सभी को धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये अस्पताल रूपी वटवृक्ष निरंतर और आगे बढ़ता रहे, इसकी शाखाएं फैलती रहे, जिससे अधिक से अधिक रोगियों तक इसका लाभ पहुंच सके। समापन से पहले एक बात आपको और बता दें, भाई राजमल एस जैन नहीं चाहते थे कि कोई उनकी तारीफ करे, कोई उनका गुणगान करे। वह इस बात के पक्षधर थे कि बाएं हाथ से दान दिया जाए और दाएं हाथ को उसकी खबर न हो। इस तरह वो दानदाता थे, इस तरह के दानदाता थे। आज उनके स्वजन इस काम में लगे हुए हैं, इस अभियान में लगे हुए हैं। विशेष रूप से अनिल जैन उनके इस चैरिटेबल ट्रस्ट को, उनके इस कार्य को संभाल रहे हैं, और जब भी उन्हें समय मिलता है वह भिवंडी, मुंबई से यहाँ आकर के सेवा कार्य करते हैं। आँखों के कैंप यहाँ निरंतर अलग अलग गाँव में लगते रहते हैं। दोस्तों, बीसलपुर आई हॉस्पिटल और राजमल एस जैन के सेवा कार्यों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।